called you for a short press briefing. मैंने आपको निमंत्रण किया है कि एक छोटा सा प्रेस ब्रीफिंग के लिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये एक प्रेस ब्रीफिंग है। आप सबको मालूम होगा कि आई हैड अपील टू ऑल द रीजनल पार्टीज to come together under one platform and fight the autonomous district council polls. हमारा इशू ग्रेटर त्रिपुरालैंड का है, उसमें मेजर डेवलपमेंट्स हुआ है। हमारे पास अभी 3 रीजनल पार्टीज हैव अग्रीड टू मर्ज विथ त्रिपुरा and come under the banner of Tripura. There has been an offer from another regional party to ally with Tripura, and just today morning I've got another information that another very big political organization has decided to support Tripura in the upcoming ADC election. Those जिसको मैंने एक हफ्ते का नोटिस दिया था, मैं आज भी अपील कर रहा हूँ, अगर आप नेशनल पार्टी के संग अलायंस कर सकते हैं, अगर नेशनल पार्टी के संग विदाउट कोई एजेंडा होकर आप इलेक्शन में लड़ सकते हैं, तो अगर हम लोग रीजनल पार्टीज एक होकर एक आवाज़ में हमने ग्रेटर त्रिपुरालैंड के लिए इलेक्शन में हम लड़े, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। 70 साल से हम लोग पीछे हैं, क्योंकि हमने हमेशा अपने त्रिपुरा के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया है नेशनल पार्टी के साथ या फिर थोड़े से सीट एडजस्टमेंट के लिए। मैंने अब अपना माइंड मेकअप कर लिया है। आने वाले इलेक्शन में त्रिपुरा इज़ रेडी टू फाइट द इलेक्शंस, और बहुत लीडर्स हैं जो हमारे संग जुड़ सकते हैं। अगर उनका पार्टी नहीं है तो मैं उन लीडर को अपील करता हूं कि आपके कॉन्शियंस है और आप लोग आकर हमारे त्रिपुरा में ज्वाइन कीजिए। मैं उन लीडर का डायरेक्टली अभी नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। एजुकेटेड लीडर्स जो अच्छे से बात कर सकते हैं, जिनका एजेंडा सिर्फ नेशनल पार्टीज के संग सीट एडजस्टमेंट का नहीं है, जो मेरे आइडियोलॉजी ग्रेटर त्रिपुरालैंड को मानते हैं। ये मोर पावर टू एडीसी अब नहीं चलेगा। ये हमेशा मैंने सुना है कि हमको मोर पावर टू एडीसी चाहिए। गणमुक्ति परिषद भी यही बात करता है, एसटी सेल कांग्रेस का भी यही बात करता है, जनजाति मोर्चा भी यही बात करता है, मोर पावर टू एडीसी। ये मोर पावर टू एडीसी का मतलब क्या है? हमें डेफिनेटिव आंसर चाहिए, या फिर त्रिपुरालैंड हो या फिर ग्रेटर त्रिपुरालैंड हो। मोर पावर टू एडीसी का कुछ मतलब नहीं रहता, मोर पावर का कोई डेफिनेशन नहीं होता। इसके लिए मैंने सबको अपील किया है। बहुत अच्छे लीडर से मेरा कॉन्वर्सेशन सबसे हो रहा है। विजय बाबू से मेरा कल बात हुआ, अनिमेश देव वर्मा, उनसे मेरा बात हो रहा है। मैंने उनको भी अपील किया है कि आप पार्टी के लाइन में आप हैं, लेकिन आप ग्रेटर त्रिपुरालैंड के बारे में सोचिए, त्रिपुरा दोफा के बारे में सोचिए, एंड नॉट फॉर व्हाट इज़ बेनिफिशियल टू यू बाय अलाइनिंग विद नेशनल पार्टीज। आईपीएफटी से बहुत लीडर से मेरा बात हो रहा है। एनसी बाबू का तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं फिर से उनसे बात करूंगा। मेवाड़ से मेरा बात हो रहा है, उनका बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है, लेकिन मैं आईपीएफटी को एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूं कि आप पहले अपना माइंड मेकअप कीजिए, आप बीजेपी के संग अलायंस करेंगे या नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो मैं नहीं आऊँगा, अगर आप नहीं करेंगे तो हम बात कर सकते हैं। ये बात क्लियर है, ये आप पहले क्लियर कीजिए, उसके बाद मेरा दरवाज़ा हमेशा ओपन है आपसे बात करने के लिए। कोई सवाल हो, इफ़ यू हैज़ एनी क्वेश्चन, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। अभी तक कितनी पार्टी से आप लोग को? मेरे 4 पार्टीज़ के संग बात हो गया है। आज सवेरे और एक पार्टी जुड़ चुका है, तो 5 पार्टीज़ आ चुका है। कौन सा पार्टी है? मैं ये साइनिंग के बाद, क्योंकि हमारा जो ये अंडरस्टैंडिंग होगा, मर्जर है, ये अलायंस अलग है, मर्जर अलग है। मर्जर अभी तक 4 पार्टीज रेडी हो गए, और अलायंस के संग एक ओपन पब्लिक नॉलेज है कि आईएनपीटी ने एक ऑफ़र किया है अलायंस के साथ। मैंने आईएनपीटी को कहा है कि पहले आप मेरे ग्रेटर त्रिपुरालैंड आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कीजिए, मोर पावर टू एडीसी नहीं चलेगा। अगर आप मेरे ग्रेटर त्रिपुरालैंड को एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद हम बात कर सकते हैं।
और ये जो अलायंस होगा ये सिर्फ एडीसी तक नहीं होगा, ये एडीसी से लेकर 2023 तक होना चाहिए। ये शॉर्ट टर्म अलायंस से नहीं चलेगा। और हमारा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मानना पड़ेगा। मोर पावर टू एडीसी में गण मुक्ति परिषद भी वही बोल रहा है, एसटी सेल कांग्रेस भी यही बोल रहा है, जनजाति मोर्चा भी यही बोल रहा है बीजेपी का। तो हमारा लाइन अलग है, हम क्लियरली बात करना चाहते हैं, हम पब्लिक को कंफ्यूज नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं नेशनल पार्टी जो कांग्रेस से कोई बातचीत हुआ है आपकी? नहीं, मेरा कांग्रेस से कुछ बात नहीं हुआ है। मेरे पास बहुत लीडर्स हैं जिससे मेरा इंडिविजुअली बात हो रहा है, लेकिन वो कांग्रेस नहीं है। अगर मैंने कल किसी से बात किया जो कांग्रेस में है लेकिन वो त्रिपुरा में आना चाहता है तो हाँ, उससे मेरा बात हुआ है। अगर कोई बीजेपी में है और वो त्रिपुरा आना चाहता है तो हाँ, उनसे बात हुआ है। अगर कोई आईएनपीटी में है, अनिमेश है आईएनपीटी में, मेरा अनिमेश को मैंने पर्सनली अपील किया है कि आप आइए और त्रिपुरा को ज्वाइन कीजिए। अगर आप मेरे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को मानते हैं तो आइए। मैंने यही बात रविंद्र देबर्मा को भी बोला है, मैंने यही बात रतीश त्रिपुरा को भी बोला है, मैंने ये बात विजय रांखल को भी बोला है। लेकिन ये मेरा पर्सनल अपील है कि ये मोर पावर टू एडीसी नहीं चलेगा। आप डायरेक्टली हमारे आइडियोलॉजी में आइए, या फिर ये एक तरफ से आप नेशनल पार्टी में बात करेंगे और एक तरफ में आप हमसे बात करेंगे, नहीं चलेगा। और मैंने आईपीएफटी को भी यही कहा है, आप पहले अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। आपको त्रिपुरा के संग चलना है या फिर आपको बीजेपी के संग चलना है, ये मैंने कह दिया है। जब आप डिसीजन लेंगे मैं रेडी हूँ आपसे बात करने के लिए। पहले आप डिसीजन लीजिए। आप डिसीजन जब तक नहीं लेंगे मैं बैठा रहूँगा अपेक्षा के लिए कि आप पॉजिटिवली थानचा के बारे में सोचिए। कहीं ना कहीं अभी तक जो आपका आइडियोलॉजी है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को लेकर, रीजनल पार्टी ऑल ओवर द स्टेट की बात करें, अभी तक आप रीजनल पार्टी से अभी तक कितना 80% हमारे संग आ चुके हैं, और जो 20% नहीं आया है वहाँ से भी 90% के लीडर्स लोग मेरे संग आने वाले हैं। और जो यंग है, जिसका पॉलिटिक्स में फ्यूचर है, जो अगला 15 साल 20 साल सोचता है त्रिपुरा के बारे और इंडिजिनस लोगों के बारे, वो मेरे संग जुड़ेंगे। जिसका पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो चुका है, जिसने पैसा बहुत कमा लिया है, या जिसका सोच ही है कि गुलामी करना नई दिल्ली का, वो लोग नहीं आएंगे, क्योंकि उनको आदत हो गया है दिल्ली में जाकर कुछ रुपया मांगना और उनके संग कॉम्प्रोमाइज़ करना। जो हमारा त्रिपुरा के संग और फ्यूचर के संग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, वो मेरे संग आएगा। जो कॉम्प्रोमाइज़ करके उनका हैबिट हो गया है, आदत हो गया है, वो लोग क्यों आएंगे? उनको तो कुछ रुपया मिल जाएगा दिल्ली से। कहीं ना कहीं जो त्रिपुरा मोता का जो अभी देखा है कि बहुत सारी जगहों पे रिलीज वगैरह कर रहे हैं, अभी तो कितना पॉजिटिवली लोगों से कितना आप लोग आप ही ऐसा कीजिए, आप लोग एक ओपिनियन पोल कर दीजिए, एक सर्वे करा दीजिए, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा तो बोलेंगे कि मैं अपना खुद का वाहवाकार कर रहा हूँ। आप ही कर लीजिए, हवा हमारे संग है, क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। जब मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मैंने रिज़ाइन किया, मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया उस समय। जब 2018 में मुझे नेशनल पार्टी जो आज सरकार में है, मुझे ऑफ़र आया था, मैंने उस समय भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मैंने अपने आइडियोलॉजी में हिला नहीं, और आज भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। कुछ इश्यूज़ में अगर मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, मैं ज़िंदगी भर तक पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पब्लिक भी एक दिन बोले कि वीर विक्रम का नाती ने अपना त्रिपुरा को धोखा नहीं दिया। इसके लिए मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता हूँ। तो एडीसी के लिए जो मेन एजेंडा है सिर्फ और सिर्फ के ग्रेटर त्रिपुरा नहीं, एडीसी नहीं, फ्यूचर का मेन एजेंडा है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। हम लोग कब तक मोर पावर टू क्या मिल रहा है हम लोग को? 70 ईयर्स में क्या मिला है? आज नागालैंड का चीफ मिनिस्टर कहाँ से है? आज मिजोरम का चीफ मिनिस्टर कहाँ से है? हमको अपना एक सवाल का जवाब चाहिए कि आप हमको एक अच्छा सा रास्ता दीजिए जहाँ कि हम बंगालीज, त्रिपुरीज, मणिपुरीज, नेपालीज, मुंडास, सब लोग, चकमास, सब लोग एक तरफ से शान से अपना भविष्य बनाएं। तो उसके लिए हम दिल्ली से बात करने के लिए तैयार है। मेरा कोई दुश्मनी नहीं है पर्सनल किसी के साथ, लेकिन दिल्ली को भी हमारा बात सुनना चाहिए। अगरतला में हमारा बात नहीं सुना जा रहा है, दिल्ली में हमारा बात सुनिए। जैसे आपने एडीसी हमको दिया था 83 में अंडर श्यामाचरण त्रिपुरा और इंदिरा गांधी, जैसा टीएनवी अकॉर्ड साइन हुआ था, जैसा हमारा ब्रू अकॉर्ड साइन हुआ था, दिल्ली ने एग्री किया। तो वैसी तरफ से हमारा जो डिमांड है आप मानिए। हमारा किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं आज भी बोलना चाहता हूँ कि मैंने आज तक
मैंने सब अपने तिपरा मोथा को बोला है कि आप पर्सनली NC देबर्मा, मेवाड़, INPT के कोई भी लीडर के खिलाफ एक शब्द मत बोलिए। विजय बाबू, विजय रामखल के खिलाफ कुछ मत बोलिए। पाताल कन्या के खिलाफ कुछ मत बोलिए। चित्तू बाबू के खिलाफ मत कुछ बोलिए। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं बिप्लब जी, उनके खिलाफ एक शब्द मत बोलिए। पर्सनली अगर आपको पॉलिटिकली अटैक करना आप कीजिए, लेकिन पर्सनल अटैक मत कीजिए। जिष्णु काका के खिलाफ भी पर्सनल अटैक्स नहीं होगा। मैं पर्सनल अटैक की राजनीति में नहीं जाना चाहता हूँ, उससे नुकसान सबका होता है। जिसको हमारे संग जुड़ना है फाई काहम लामसुगो, जिसको नहीं आना है वेल हम आपको इलेक्शन के मैदान में देखेंगे। वो ये है 2 दिन का पहले मुंबई में वो टिपरा माथा का जो बैनर और फ्लैग ऐसा टूट गया है, इसमें आप क्या देखो, मैं एक्शन नहीं लूँगा। आप हमारा झंडा फाड़ते जाओ, हमारा झंडा हमारा बैनर को उखाड़ते जाओ, हम और झंडा लगाएंगे और बैनर लगाएंगे। हम फाइट तिपरासा और तिपरासा के बीच में हम फाइट नहीं करना चाहते और हम होने भी नहीं देंगे। आप हमारा 1 लाख फ्लैग निकाल के फेंक दो ज़मीन में, हम नेक्स्ट डे 1 लाख फ्लैग और लगा देंगे। लेकिन हम जिसने हमारा फ्लैग तोड़ा है उनके, अगर वो तिपरासा है, हम उनके खिलाफ नहीं जाएंगे। और एक बात है, थ्रू द मीडिया मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत लोग चाहते हैं कि तिपरा, IPFT और रीजनल पार्टीज़ INPT उनके संग हम लोग के बीच में फ़ाइट हो, और जो चाहते हैं कि फ़ाइट हो वो CPM से है। वो लोग CPM के लोग भी IPFT के नाम में आकर हमारा फ्लैग को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग चाहते हैं कि हमारा और IPF के बीच में फाइट हो, मैं वो नहीं होने दूंगा। महाराज, और एक चीज़ है कि सोशल मीडिया में एक चीज़ बहुत वायरल हो रहा है कि आप कहीं पर गए थे इन्विटेशन में, वहाँ पर BJP के साथ बात हुआ, पर मेवाड़ कुमार जब गए थे, इसके लेकर बहुत सारे आर्टिकल आ रहे हैं। इस विषय में आपका क्या? वो CPM का प्रोपेगेंडा है, 3rd क्लास पॉलिटिक्स, सस्ता राजनीति। मैं अगर आपके घर में जाऊंगा, मैं अगर मुख्यमंत्री ने एक प्रोग्राम है जहाँ में मुख्यमंत्री है, मैं हूँ, तो क्या मैं कोना में छिप जाऊंगा क्या? ये सवाल मैं क्यों जवाब दूं? प्रतिमा भौमिक से पूछो, मेवाड़ से पूछो ये सवाल, मैं क्यों जवाब दूं? कितना प्रोग्राम हुआ है जहां में मैं रहा हूं, विजय रामखल रहा है, उसको क्यों नहीं आप बात करते? कितना प्रोग्राम रहा है जहां में मैं रहा हूं, पीयूष विश्वास रहा है, उसके बारे क्यों नहीं बोलते? धनंजय ने हमको अपना, उसके शादी में हमको निमंत्रण किया, मैं वहां गया, वहां में मेवाड़ था, वो प्रतिमा भौमिक आया, तो क्या मैं लुक जाऊं? हाइड करो। ये हम लोग का तिपरासा कल्चर में नहीं होता है। ये वेस्ट बंगाल का कल्चर है, ये अगरतला का कल्चर है कि आमी ओनार बाड़ीते चा खाबो ना, आमी बॉय, ये सब पॉलिटिक्स हमसे नहीं चलता है। जो भी है, हम बांगुई खाएंगे एक संग, हम वहान मस्दिंग खाएंगे एक संग, हम लोग हंसेंगे, बैठेंगे, जब इलेक्शन आएगा तब हम लोग अलग से बात करेंगे। आप हमको एक सवाल का जवाब दो, कितना तिपरासा लोग हैं जिसने इलेक्शन के टाइम अपना पार्टी छोड़कर BJP ज्वाइन किया? कोई नहीं, मिनिमम 1 और 2। लेकिन आप देख लो कितने लोगों ने कांग्रेस छोड़ के BJP ज्वाइन किया है, और वही लोग बोलते थे हम लोग कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आप पश्चिम बंगाल को देख लो, पूरा जिंदगी उन्होंने CPM का गाली दिया है, आमार उनार संबंध नहीं। आज सब CPM छोड़कर BJP ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस छोड़ के BJP ज्वाइन कर रहे हैं। ये हम लोग नहीं करते, ये उनका पॉलिटिक्स है और उनका माइंडसेट गंदा है। मैं कल भी अगर कोई प्रोग्राम होगा और वहाँ में प्रतिमा भौमिक हो, बिप्लब जी, हमारे मुख्यमंत्री जी हो, मानिक सर, मैं फोटो दिखा दूं, मानिक सरकार और हमने ऑमलेट खाया एक संग, बादल चौधरी और हम लोग अगर कोई प्रोग्राम में, तो हम नहीं बात करेंगे। ये CPM का राजनीति है। और क्या मानिक सरकार हमारे त्रिपुरा के बिप्लब जी और राम माधव का फोटो नहीं है? तो क्या वो लोग ने BJP ज्वाइन किया या उन्होंने CPM ज्वाइन किया? तो ये सब 3rd क्लास सस्ता राजनीति है। इनको इसमें आप अगर अपना टाइम बर्बाद करेंगे तो आप रियल इशू का मीडिया कवर नहीं करेगा। रियल इशू को कवर कीजिए। ये तो पेज 3 जैसा 3rd रेट सोशल मीडिया का न्यूज़ है।